नमस्कार, मैं हूं नीलो। तो इस वक्त गजा के हालात बेहद खराब है। इजराइल लगातार बहुत तेजी के साथ गजा के अलग अलग इलाकों में हमले कर रहा है, जिसमें अब तक बताया जा रहा है कि बहुत लोग मारे गए हैं। और इस वक्त ऐसी स्थिति गजा की है जहां पर खाने पीने की चीजों के साथ पानी तक मिलना मुश्किल हो गया है। अब ऐसे सिचुएशन में इजराइल के इस हमले को किस तरह से देखा जा रहा है, इसके अलावा ट्रंप का रुख इस पूरे मामले पर क्या है, बातचीत करने के लिए मेरे साथ मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, हमने देखा कि किस तरह से बातचीत हमास के साथ हो रही थी, फिर बातचीत डिरेल हुई और अब तो ऐसा लग रहा है कि अब नेतन्याहू ने ठान लिया है कि गजा में तबाही मचानी है, क्योंकि इस वक्त बेहद दुखद खबर वहां से आ रही है। जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, खाने पीने की मुश्किलें हैं, बच्चों के पास पीने तक का पानी नहीं है इस वक्त। देखिए, गाज़ा से जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। और मैं आपको बताऊं, करीब 5 लाख फ़िलिस्तीनी ऐसे हैं जो इस समय पूरी तरह से भुखमरी का शिकार हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा है, पीने का पानी नहीं बचा है। 10 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास बमुश्किल कुछ खाने को मिल जाए तो मिल जाए, वो वाली बात है। पूरे फ़िलिस्तीन में इस समय पानी की भयंकर कमी है, खाने की कमी है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, और जिसकी तस्वीरें इतनी भयावह तस्वीर हैं कि ये पूरी ह्यूमैनिटी के नाम पे एक शेम है। एक मानवता के नाम पे इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता कि छोटे छोटे बच्चों को हम मरता देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन गिदोन चैरिट शुरू किया इसराइल ने, और बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप जो है वो मिडिल ईस्ट के दौरे पे थे, उसी दौरान ये ऑपरेशन गिदोन चैरिट्स शुरू किया है। और इसराइल ने ज़बरदस्त हमले किए हैं गाज़ा में। क्या तो बम स्ट्राइक, चाहे एयर स्ट्राइक्स, उसकी वजह से गाज़ा में बताया जा रहा है कि एक रात में ही 150 से 200 लोगों की मौत हो गई परसों रात को। तो बहुत ज़्यादा जो है वो गाज़ा में लगातार हमले हो रहे हैं। अब उसका नतीजा तो ये है, देखने के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा, जो ज़्यादातर इसराइल के साथ होते हैं, उन्होंने भी इसराइल की आलोचना की है और ये कहा है कि जो जल्द से जल्द जो है वो तनाव को कम किया जाना चाहिए। जो हेल्प अंदर जा रही है, खाने पीने का सामान अंदर जा रहा है, उसको एड को फ़ौरन शुरू करना चाहिए। तो ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा भी जो है वो इसराइल के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं इस पूरे मामले सैंक्शन में। की भी बात कुछ कर रहे हैं कि अगर हाँ, कि इसराइल पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से हाँ। उन्होंने गज़ा पे हमले किए हैं उसमें। देखिए, अब गज़ा में जो इसराइल है, इसराइल का ट्रंप का ये कहना है, नेतन्याहू का ये कहना है कि भाई हम जो है वो हमास को पूरी तरह से ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन असल में जिस तरह से गज़ा में कार्रवाई हो रही है, अब तो सीधे हमले हॉस्पिटल्स पे हो रहे हैं, हमले रेफ्यूजी कैंप्स पे हो रहे हैं, बिल्कुल, सही हमले आम छोटे बच्चों पे, या जो आम आदमी बड़ी मुश्किल से आसमान के नीचे रह रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो अब ये हमले जो है, ये साफ बात है कि ये हमास पे एक्शन नहीं है, ये तो फ़िलिस्तीनियों को हटाने के लिए, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीनियों को हटाने के लिए ये पूरा एक्शन हो रहा है। तो अब देखिए, इस पूरे हालात में जो कई चीज़ें हैं वो बड़ी गौर करने वाली हैं। ट्रंप ने अचानक बीच में जब मिडल ईस्ट के दौरे पे थे, उस समय ये बयान आया कि भाई हमास के साथ जो है वो सीज़ फायर को लेके बात आगे बढ़ रही है, और बदले में हमास ने जो इनके एक अमेरिकी मूल के जो बंधक थे उनको भी रिहा कर दिया। और फिर ये माना जाने लगा कि अब सीज़ फायर की दिशा में बात आगे बढ़ेगी। लेकिन देखिए, ये ऐसा लगता है कि गज़ा को लेके कई तरफ से जो है वो डबल गेम खेला जा रहा है। और एक तरफ तो सीज़ फायर की बात होती है, और दूसरी तरफ ऐसा अत्याचार, ऐसे हमले गज़ा में जो शायद किसी के लिए भी बहुत इसी ही। की बात पर क्या देखिए, जिस तरह से ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पे थे, कई देशों के दौरे पर पहुंचे, उसी दौरान ऑपरेशन को लॉन्च किया नेतन्याहू ने, और फिर उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले एक हफ्ते से जबरदस्त भयंकर तरीके तबाही। से तबाही मची है गजा में। ऐसे में ट्रंप कहते हैं कि बातचीत हो, शांति की बात वो करते हैं, लेकिन नेतन्याहू के रुख से तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। अब ऐसे में क्या हम ये मान के चले कि ट्रंप की मौन सहमति नेतन्याहू के साथ है? देखिए, क्या हम इसको इस तरह से भी देखें, क्योंकि ट्रंप भले इजराइल ना जाते हो, लेकिन उनके यूएई और कतर में रहते हुए ये बड़ा हमला हो जाता है और ट्रंप कुछ नहीं कहते। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब जो है, खामेनेई जो है ईरान के सुप्रीम लीडर जो है, उनका एक बयान आया है, अभी ये 24 घंटे पहले ही उनका बयान है। और आपके सवाल का सटीक जवाब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है, जो खामेनेई कह रहे हैं, कि ट्रंप का कहना है कि वह शांति के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये सरासर झूठ है। ये खामेनेई कह रहे हैं। उनका कहना ऐसा है कि इजराइल को
उन्होंने इजराइल को इस पूरे इलाके के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए कैंसर करार दिया है। खामेनेई का कहना है कि जिस तरह कैंसर को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत होती है, उसी तरह इलाके में देशों को एकजुट होकर दृढ़ संकल्प से अमेरिका और पश्चिम एशिया से इजराइल को पीछे धकेलना होगा। तो देखिए, कुल मिला के बात यह है कि ट्रंप क्या कह रहे हैं और क्या वो चाहते हैं, इसको लेके ना ईरान इस पे विश्वास कर रहा है, स्थिति ना साफ ना नहीं। फिलिस्तीन के लोग इस बात पे विश्वास कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप एक तरफ सीज फायर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है, एड जिस तरह से रुकी हुई है, इसको पूरी दुनिया देख रही है। अगर आप वाकई सीज फायर चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि वहाँ पे अब सीज फायर करने को बचा क्या है, मैं तो ये भी सोचता हूँ कभी कभी कि सीज फायर करने आप किससे लड़ रहे हो, हमास वहाँ पे सिर्फ अब बचता क्या है, गजा तो आपने पूरा खत्म कर ही दिया है। तो अब क्या सीज फायर, और कौन सा सीज फायर आप चाह रहे हो? तो आप बेसिकली ये चाह रहे हो, जिसकी चर्चाएं हो रही है कि लीबिया के, आपने सुना होगा कि लीबिया के साथ नई डील हो रही है कि जो फिलिस्तीनी जितने हैं इनको हटा के लीबिया भेज दिया जाए। और ये भी चर्चाएं हो रही है कि लीबिया के साथ जो है अमेरिका की कोई बड़ी डील चल रही है और ये जो फिलिस्तीनी हैं इनको विस्थापित करके लीबिया भेजा जाएगा। इस तरह की बातें चल रही हैं। तो ये बात तो जिस तरह से ऑपरेशन हो रहा है, इससे तो ये तय है कि फिलिस्तीनियों को हटाने की कोशिश है, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है। एक्सपर्ट्स भी लगातार यही कह रहे हैं। तो अब ये लीबिया वाला प्लान क्या है, ये एक दो दिन में सामने साफ हो ही जाएगा। अब अभी जो खबर आ रही है, आप इस पर आगे बात करिएगा, लेकिन अभी जो खबर आ रही है यही कहा जा रहा है कि 21 लाख लोग अभी इस वक्त गजा में हैं, जिसमें से 10 लाख को पहले लीबिया भेजा जाएगा। ऐसे खबर सोशल मीडिया या इंटरनेशनल अखबारों में है, उसके बाद बाकी लोगों को भेजा जाएगा। लीबिया में कुछ एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ देने की बात हो रही है, कुछ पैसे देने की लीबिया को बात हो रही है वहाँ की सरकार को कि इनको बसाने के लिए आप करें। तो क्या इसी तरह से कुछ प्लान आगे बढ़ रहा है? और नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो मतलब देखिए, बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि गजा पे पूरी तरह से अधिकार करना चाहते हैं इजराइल और नेतन्याहू, ऐसा बहुत से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और ये जो कार्रवाई हो रही है, जो गिदोन चैरिट्स ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, ये शायद अब अपने अंतिम चरण में है। और नेतन्याहू का ये प्लान है कि पूरे गजा में इजराइल की फोर्सेस पहुंच जाएं और पूरे गजा को कैप्चर कर लिया जाए। फिलिस्तीनियों को हटाने के लिए जो चीज़ें हैं वो चली रही हैं कि आप लीबिया से या किसी लीबिया से ही अभी तक बात सामने आ रही कि उन्हें वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। अब सवाल ये है साहब कि इनके बीच में जो पिस रहे हैं वो फिलिस्तीन के आम नागरिक, जिनको बचाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को सामने आना चाहिए, मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज को एकजुट होकर अपील करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता फिलहाल नहीं दिख रहा है। और जो एक्शन हो रहा है उससे फिलिस्तीन में एकदम हाहाकार मचा हुआ है, गजा में हाहाकार मचा हुआ है। और वहाँ पे 20-25 लाख लोग ऐसी सिचुएशन में हैं जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। आगे क्या होगा देखिए। तो आप सोचिए हालात कितने ख़राब है गज़ा में कि बच्चों को खाना पानी नहीं मिल रहा है। जो वहाँ की महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में है, यहाँ तक कि मेडिकल फैसिलिटीज़ तक वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अब ऐसे में ये जो हमले नेतन्याहू या इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं दिन ब दिन तेज़ होते जा रहे हैं। अब क्या इसमें चाहे वो यूएन हो या पश्चिमी देश हो या फिर अरब देश हो, क्या वो इसको लेकर कुछ सोचेंगे आगे, जिससे वहाँ पर रहने वाले, गज़ा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए ये जो समय है वो ठीक एक बार फिर से ठीक हो जाए? क्या ऐसा लगता है? इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए। और किसी तरह की राय है या फिर आप इससे जुड़ी कोई राय या फिर कोई और खबर देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए कमेंट करके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।